अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे, रिज़्क़ हलाली से नवाजे, हर बला से दूर रखे और हम समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा का खात्मा अल्लाह पाक ईमान पे फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला रमज़ान पाक में हमें ढेर सारी नेकियों की तौफीक दे। आज रज़ीज़ फूड डायरी में बनने जा रही है फ्रूट चाट नहायत ही सिंपल तरीके से, और उसमें आपको टिप और टिप्स भी मिलेंगी। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और 2 से 3 मिनट में आपकी ये चाट ज़बरदस्त कलरफुल मज़ेदार तैयार हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की जानब। जी व्यूअर्स, फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया सेब। सेब में आपको ये चीनी के दाने नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। ये इसलिए मैंने इसमें डाला है कि सेब हमारे काले ना हो जाएं। बिल्कुल 1 टीस्पून से भी कम चीनी मैंने इसके ऊपर डाल दी। ये है मेरे पास 1 कप अनार, ये है स्ट्रॉबेरी, केले, खरबूजा, कीवी, चाट मसाला और इमली की चटनी। जी भी बस आपको ये बता दूं, ये है सिर्फ इमली की चटनी। एक चटनी से आपकी ढेरों रेसिपी बनेंगी, इसमें और कुछ नहीं जाएगा। ये इमली की मेरी सीक्रेट चटनी है, ये मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ। फिर भी मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने ये चटनी ज़रूर बनानी है, इससे एक चटनी से आपकी हज़ारों रेसिपीज तैयार होंगी। फ्रूट चाट बनाने के लिए हम सबसे पहले बड़ा बाउल मैंने ले लिया है, उसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेब, खरबूजा, केले, स्ट्रॉबेरी। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अनार मैं हाफ कप डालूंगी इसमें। ये है कीवी, थोड़ी सी अंदर डालूंगी, थोड़ी सी गार्निश के लिए रखूंगी। जी भी बस अब होने लगा है जादू। सिर्फ एक चीज़ से आपकी कमाल की चाट बनेगी। ये है चटनी इमली की। आपने ये चटनी पहली फुर्सत में बना के रखनी है, इससे पूरे रमज़ान की चाट्स वगैरह हर चीज़ में ये काम आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम थोड़ी डाल के देखेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो और डाल देंगे। एमरजेंसी मैंने ये चाट मसाला भी रखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा तीखा खाते हैं तो चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। आपने एकदम चटनी ज़्यादा सारी नहीं डाल देनी, ये ना हो कि फ्रूट सारे ही खट्टे ज़्यादा हो जाएं। पहले एक हाफ बड़ा वाला मेरे पास चम्मच है, हाफ डाल के देख लें, टेस्ट करें, उसके बाद थोड़ी सी और डाल लें। थोड़ी सी चटनी मैं और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा था खट्टा। देखिए अब मैं हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त होगा। जब भी आप चाट या चटनी का यूज़ करें, इस बात का ध्यान रखना है कि पहले दफ़ा आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, कुछ भी पहले कम ऐड करना है, उसको टेस्ट करना है। ज़रूरत महसूस होगी तो फिर आप इमली की चटनी या चाट मसाला डालेंगे, ताकि एकदम से ना पहले ज़्यादा स्पाइस ना हो जाए या खट्टा ना हो जाए। आप इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको अलग सर्व करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की नेमतें, कितनी प्यारी माशाल्लाह लुक उसकी आ रही है। जस्ट 2 मिनट मुझे लगे हैं इसको तैयार करने में। उसके लिए शर्त ये है कि आप रोज़े से कुछ देर पहले फ्रूट काट के रख लें, पहले वॉश करके अच्छी तरह फ्रूट को फ़ौरन काटें, पहले काट के ना रखें। अगर आधे घंटे के लिए रखना है या 20 मिनट के लिए तो हल्की सी चीनी फ्रूट के ऊपर, केला या सेब के ऊपर हल्की सी चीनी छिड़क लें, उससे इंशाल्लाह ताला जल्दी वो काले नहीं होते। नंबर 2, इमली की चटनी आपने नहीं भूलनी, क्योंकि ये एक जादू का कमाल है जिससे 2 मिनट में आपकी चाट तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी सिंपल और नहायत ही कलरफुल ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में कोई यम्मी और आसान सी रेसिपी रमज़ान सेगमेंट में लेके आएंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।